वाओ, ये नाइस कलर ना, मैचिंग मैचिंग। वैसे ये कलर और ड्रेस दोनों सूट कर रहे हैं तुम पे। ऑफ कोर्स करेंगे, इतने स्पेशल इंसान ने जो गिफ्ट किए। रियली? कितना स्पेशल है वो इंसान? जितना लाखों तारों के बीच में चांद होता है ना। उतना स्पेशल। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा स्पेशल? हाँ। थैंक यू सो मच यार, मुझे नहीं पता था कि मैं चांद से भी ज्यादा डिमांड में। हेलो हेलो, तुम कौन सी दुनिया में जीते रहते? तुम्हारे बारे में तो मैं बात कर भी नहीं रही थी। हेलो, ये ड्रेस ना मैं लेकर आया हूँ। माँ ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना है, सो थैंक यू तारीफ के लिए। नो थैंक यू। वैसे भी मैं बा के बारे में बात करती, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, समझे ना? कौन यार, इट हर्ट्स। ए लिसन, तुम ना ये फ्लर्ट तो कोशिश करना मत मेरे साथ करने की। 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बोलने। आई नो, सैड ना। ए बाय द वे, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। कहो ना। एक्चुअली सॉरी बोलना था रात के लिए। वो ऐसे दरवाजे पे तुम्हें मैंने धक्का मुक्की की और बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। अब मैं क्या करूं, मैं ना ऐसी ही हूँ। मुझे ना कोई काम दे देता है ना और मैं उसमें जुट जाऊं, फिर मेरे सामने कोई भी आ जाए। मैं उसे उठा के फेंक देती हूँ, नमूना देखा है मैंने। So sorry. ये देखो, ये बिल्कुल इमली जैसा नहीं लग रहा? जो खट्टी खट्टी लाल वाली इमली होती है, बिल्कुल वही लग रहा है। या तुम अभी भी इमली खाती हो? है तुम्हारे पास? हाँ है ना। तो दो ना। प्लीज बोलो। प्लीज? तुम्हें पता है मैं जहां भी रहती हूँ ना, हमेशा इमली का डब्बा ना छुपा के रखती हूँ। ये देखो। कतार में बहुत मिस कर रहा था इसे। लंदन, न्यूयॉर्क कहीं भी चले जाओ सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन इमली नहीं मिलती। पता है रजत को भी बहुत पसंद है। रजत तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या वो ना एक्चुअली रजत को ना अपनी जॉब के लिए तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी थी, तो तुम कर पाओगे? ओह ऐसी, तुम इस घर में रहती हो, बाकी फेवरेट हो, तो तुम्हारे फियांसे के लिए तुम्हें फेवर चाहिए जॉब का। अच्छा सॉरी, खिंचाई कर रहा हूं मैं तुम्हारी। बचपन से लेके अब तक इतनी इमलियां चुराई हैं, तो इतना हक तो बनता है तुम्हारा। मैं करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक सेकंड। रुको रुको, पहले केक काट लेते हैं ना, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके डन, थैंक यू। चलो लेट्स गो। नाना भाई और उस केशव के मरने के बाद सब कुछ आकाश भाई का तो है। और नाना भाई ने ऐसी विल लिख के अपनी दरिया दिली दिखा दी है। और उसकी बहू ने दरिया में कूद के। चोट तो नहीं लगी ना नागरानी? केक आ गया, सब लोग तैयार हो जाओ। लुक, केक इज हियर। आइए बा, केक काटते हैं। भाई आप पूरे 75 कैंडल्स लगाओ। 76 कैंडल लगाऊंगा। क्यों? एक एक्स्ट्रा मेरी गर्लफ्रेंड की लंबी उम्र की विश के लिए। संभल के, कहीं हाथ न जल जाए। मेरा या तुम्हारा?
ये मंत्र आपके घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए काफी है रुशाली बहन। बस आप देव का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो मैं नक्षत्र पूजा के लिए लौट कर आता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। देव, किसके स्वागत में फूल गिराते चल रहे हो भाई? वहां गिरा हुआ था, रख लो इसको। अरे एक काम करो ना, ये तुम ही रख लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, अच्छी लगोगी। एक्सक्यूज मी, ये चीटिंग है। किसी और के हिस्से पे अपना हक जताना गलत बात होती है, और गलत काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और वैसे भी जो चीज किसी और के लिए हो वो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए होती है। ओ, तो तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो वो स्पेशल होना चाहिए। जी हाँ, वो भी वैसा जो किसी और के पास है। आई पिटी रजत, बेचारे की क्या हालत होती होगी वैलेंटाइंस डे पे। तुम्हारे लिए फूल ढूंढने में लिटरली कांटों पे चलता होगा। तुम अब कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम कुछ बोलोगी फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर मेरे पीछे पीछे भागोगी सॉरी बोलने के लिए, एज यूजुअल। बाय द वे, फूल बा के लिए। वृंदा। हाँ बड़ी माँ। नयनतारा, बेटा कितना अच्छा डांस करती हो तुम। कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं आती, बस शौक। फिर भी तुम्हारी बलाई तो उतारनी पड़ेगी। आकाश, मैं तो खुद ही एक बला, जो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे सर से नहीं उतरेगी। थैंक यू मैडम। जरा मेरे साथ आइए। नयनतारा, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा। अच्छा किया कि तुमने अपनी नजर उतरवा ली। कुछ मूव्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नागिन नाच रही। हाँ तो नागिनी तो नाच रही थी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं नागिन की तरह सिर्फ नाचती नहीं हूँ, बसती भी हूँ। ए वृंदा, लोग भी ना। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ओहो, बहुत जरूरी है मेरा जाना। ठीक है, अब मैं जाती हूँ बाद में। सुनो, इतना डरती अपने बॉयफ्रेंड से कि घर जल्दी जा रही हो? अरे मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फियांसे है। और ना मुझे डर अपनी माँ से लगता है। एक्चुअल तो वो इतनी बड़ी डायनामाइट है, तुमको पता है ना। उनको गुस्सा दिलाने मतलब मैं गई, अभी जाती हूँ। बहाना अच्छा है, माँ के गुस्से का बहाना अच्छा है। फियांसे टाइप बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है ना? बहाने ना इस वक्त तुम बना रहे हो मुझसे बात करने के। एक्चुअल में तो तुम्हारी वो जो होने वाली भाभी है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें बात करनी है, नयनतारा से। इसलिए तो उसके साथ इतना चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। बोलो बोलो। सुनो मेरी बात, मैं बस लगती सिंपल हूँ बहुत शार्प, समझे? ओ, इतनी शार्प हो कि तुम्हारी नजर मुझसे हट ही नहीं रही थी। तुमसे ना बात करना ही मतलब। भूलो मत, तुम्हारा फियांसे है, फियांसे। तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वो जो फूल थे वो बा के लिए नहीं थे ना, वो नयनतारा के लिए थे। बोल दो, किसी को बताऊंगी नहीं मैं। कौन से फूल? जो बा के लिए लाए थे, नयनतारा के लिए था ना। What? अरे पागल मत समझो, मुझे सब पता है। बताओ नयनतारा, एक्सक्यूज मी, देव ने ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचना। वाओ, अभी से सरप्राइजेस। पता वो बस फ्लावर्स की बात कर रही थी और कुछ नहीं। फ्लावर्स? कुछ स्पेशल था? मेरी वृंदा से शर्त लगी थी, मैं हार गया, इसलिए वो कहती कि तुम्हें फ्लावर्स दे दूं, यू नो, वेरी किडिश। मैं जीते हुए लोगों से तोहफे लेती हूँ, हारे हुए नहीं। मिनट हो गए हैं, मैं तब से 1-1 मिनट गिन रही हूँ। है कहाँ ये मानस? किसी को तो पता होगा ना कि चल क्या रहा है यहाँ पे। मानस मेरे साथ है भी या नहीं,
कोई बताएगा मुझे? बेटा, मानस, कहा था अब तक? बड़ी माँ, वो बड़ी माँ, मुंह खोल, मुंह खोल अपना। भाभी, भाभी शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? मेरा मानस नहीं पीता है। वो तो कोई हमसे पूछे। बिना बताए कहाँ गए थे सबके सब? मैं बताता हूँ। ये पारिक परिवार आखिर चाहता क्या है हमारी बच्ची से? मैं वृंदा अभी तक घर नहीं आई है। लेकिन वो पारिका उसमें भी नहीं है, बल्कि वहां भी उसे सब ढूंढ रहे थे। क्या? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कनिका, दरअसल मानस तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था। इसकी डिलीवरी नहीं हुई तो वो खुद गया था लेने, इसलिए लेट हो गया। Really? और ये फूल तुम्हारे लिए फूल भी लाया था। अब आकर देना। हाँ, Thank you, baby. तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मुंबई की बारिश बिना कमाल है। अब तो दिसंबर में हो रही है और भरोसा इन लोगों का भी नहीं है। आज तो मानस को और इन सबको बचा लिया मैंने, लेकिन आई हैव टू चेक, कहीं आउट हाउस में पार्टी तो नहीं कर रहे थे ये लोग। रसिक, मेरी बात सुनो। क्या है? अब है ना, इस घर में ऐसे ही होने वाला है। देखा सब लोग मानस को कैसे सर पे चढ़ा रहे थे, और वो देव कैसे मानस की साइड ले रहा था। अब सब अगर मानस की ऐसे ही साइड लेने लगे ना, तो हम लोग हो जाएंगे साइड लाइन, हमारे बच्चे हो जाएंगे साइड लाइन। कुछ करो ना रसिक, केतकी प्लीज समझने की कोशिश करो यार। नक्षत्र वक्षत्र के चक्कर में मेरा सर पहले से ही चकरा रहा है, और तुम ये फालतू की बातें करके मुझे और चक्कर में मत डालो। बहुत काम है, प्लीज मुझे जाने दो यार। कम ऑन यार। ओहो, असली चक्कर तो यहाँ चल रहा है। बारिश में बड़े राज कपूर और नरगिस बने फिर रहे हैं। इसका मतलब मेरे हार्दिक का रास्ता साफ। मैं हार्दिक और नयन तारा को चिपका सकती हूँ, वो भी एक छाते के नीचे। वृंदा, I'm sorry, मुझे लगा रजत था। अरे वो यहाँ आने वाला था तो। That's okay. बट तुम ऐसे बारिश में क्या कर रही हो और इतनी टेंस्ड क्यों, घबराई हुई क्यों? एवरीथिंग ओके?